हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 3 चल रहा है समतल में गति, जिसमें आज हम बात करेंगे सदिशों का अदिश गुणनफल। यदि बच्चों आपको बोल दिया जाए कि दो सदिश दिए हैं, उनके बीच कोण निकालना है, तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे कि ए डॉट बी इक्वल ए बी कॉस थीटा। जो आपका ए है बच्चों वेक्टर ए का परिमाण है और बी जो है वेक्टर बी का परिमाण है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। आप लोगों को बच्चों मैं हर प्रकार से क्वेश्चन कराता हूं, टाइप करा रहा हूं, उसका डिटेल्स में पढ़ना आपकी जिम्मेवारी। जैसे आज मैं सदिशों का अदिश गुणनफल सिखा दूंगा, फिर आप कितना प्रैक्टिस करते हैं आपकी जिम्मेवारी बच्चों। जैसे यहां पर देखिएगा हमारे पास दो सदिश हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो जब भी बच्चों आप लोग पेपर का सॉल्यूशन करते हैं तो दिया जो भी है उसे लिख लो कि दिया है वेक्टर ए बराबर हमारे पास कितना बच्चों आई माइनस 2j कैप प्लस के कैप, व वेक्टर बी कितना है बच्चों, तो सिंपल है हमारे पास यहां पर 2i प्लस j और माइनस का k हो गया। ये हमारे पास दो सदिश हो चुके हैं। ठीक है, अब इनका क्या निकालना बच्चों, सदिशों का अदिश गुणनफल। तब हमको निकालना है ए डॉट बी। ए डॉट बी देखो बच्चों, जब सदिशों का अदिश गुणनफल होता है तो डॉट प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब अदिश गुणनफल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी मतलब ए का हमारा कितना मान आई माइनस 2j प्लस के, ये आपका आई है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में हो गया आपका बी हो गया 2i प्लस j और माइनस का k हो गया। ये हमारे पास वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी हो गया। ठीक है, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो सिंपल आप समझना बच्चों, आई का गुणांक आई से, जे का गुणांक जे के गुणांक से, के गुणांक को के गुणांक से करना, बस सिंपल है। जैसे आई का गुणांक यहां पर 1 है बच्चों, यहां पर आई का गुणांक 2 है, तो ये हो गया सिंपल। ठीक है, फिर बीच में प्लस लगाओ, यहां पर जे का गुणांक -2 है बच्चों, फिर गुणा में यहां पे जे का गुणांक 1 है, फिर बीच में प्लस लगाओ, के का गुणांक यहां पर 1 है बच्चों, यहां पर के का गुणांक -1 है। माइनस को हमेशा कोष्टक के अंदर लिखो। अब देखो बच्चों, 1 2 के 2, 2 1 कम 2, 1 1 कम 1। अब बताओ कितना आएगा, केवल -1 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। सदिशों का अदिश गुणनफल कितना सिंपल है बताओ। ऐसा कौन बच्चा है जिससे ये नहीं बनेगा भाई, सबसे बनना चाहिए। सीधा अदिश गुणनफल में देखो, अदिश गुणनफल में होता क्या है कि अदिश ही आता है, आई जे का फॉर्म नहीं रहता है, अदिश ही रहेगा। लेकिन जब सदिशों का सदिश गुणनफल प्राप्त करते हैं तो जैसे आई जे के फॉर्म में है यहाँ पे, तो आई जे के फॉर्म में ही आएगा। वो हम आगे बात करेंगे, अभी हम सिर्फ यहाँ पर अदिश गुणनफल कर रहे हैं, तो अदिश मान आएगा। इसके लिए अपन को, जैसे हमारे पास दो सदिश कुछ इस प्रकार से रहता है, देखिएगा मैं अभी बता देता हूं, फार्मूला इसका जनरेट कर देता हूं। वेक्टर ए बराबर बच्चों ए एक्स आई, आई का गुणांक हो गया, ए बाई जे, ये जे का गुणांक हो गया, ए जेड के, ये के का गुणांक हो गया। ऐसे वेक्टर बी है बच्चों, तो यहां पर हो जाएगा बी एक्स आई प्लस बी बाई जे प्लस बी जेड के हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा समझना, इसका जब हम डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं कि ए डॉट बी, तो इसका जानते हो क्या होता है बच्चों, ए यहां पे इसका गुणांक इससे गुणा होगा, ए एक्स बी एक्स प्लस में बच्चों ए बाई बी बाई, फिर प्लस में ए जेड और बी जेड। ये आपका फार्मूला होता है, याद रखिएगा, सिंपल है। क्योंकि बच्चों जैसे आई का जब जे से होगा तो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, और लंबवत होने के कारण वहां पर मान जो हो जाता है वो 0 डिग्री हो जाता है। मैं एक फार्मूला यदि बता दूं कि ए डॉट बी बराबर आपने कहा ए बी कॉस थीटा, लेकिन यदि आई का जे से गुणा करेंगे तो आई और जे एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो कॉस थीटा मतलब कॉस 90 हो जाएगा, तो ए बी कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0। इसलिए बच्चों आई का जे से अदिश गुणनफल नहीं होता, आई का आई से होता है, जे का जे से होता है, के का के से होता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि दो सदिश हमारे पास वेक्टर ए बराबर 3i माइनस 4j प्लस 5 के है एवं वेक्टर बी बराबर -2i प्लस j माइनस 3 के हो,
तो अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए आज अदिश गुणनफल क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमारा टास्क यही रहता है कि जिस लेक्चर को लेकर आए उससे संबंधित आपको फिर डाउट ना रह जाए। हमारे पास जो भी दिया है सबसे पहले तो उसको आप लोग लिख लो कि हमारे पास दिया है दो सदिश। एक सदिश है वेक्टर ए जो है आपके पास 3i माइनस 4j प्लस 5k, ये आपके पास वेक्टर ए है। व वेक्टर बी है आपके पास -2i प्लस j माइनस 3k, ये आपके पास हो गया वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमको निकालना बच्चों a डॉट बी। a डॉट बी मतलब अदिश गुणनफल। देखो 3i माइनस 4j प्लस 5k हो गया, डॉट प्रोडक्ट में बच्चों -2i प्लस j माइनस 3k। अब यहां से देखिएगा हमने कहा कि i के गुणांक को i के गुणांक से, मतलब 3 का गुणा -2 से, फिर प्लस लगाओ, -4 का गुणा 1 से, फिर प्लस लगाओ। हमारे पास एक बच्चों 5 है तो 5 का गुणा -3 से, ये चीज हो गया। अब इसको आप गुणा करो, 3 दूना 6 तो -6 हो गया, 4 एक कम 4 -4 हो गया, 5 3 15 -15 हो गया। टोटल में कितना आएगा बच्चों, यहाँ 15 4 19 6, आपका माइनस का 25 आएगा। यही आपका आंसर हो गया। अदिश गुणनफल तो आपसे बन जाना चाहिए, डाउट नहीं रहना चाहिए भाई, इतना सिंपल है यार, कोई भी बच्चा बता सकता है अदिश गुणनफल। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों आज हम, क्योंकि अदिश गुणनफल क्लियर हो जाएगा तो फिर अगले लेक्चर में इनके बीच कोण निकालना हम आपको सिखा देंगे। आपके पास दो सदिश दे के रखे हैं, जैसे हमारे पास वेक्टर ए बराबर है, यहां पर बता दूं i प्लस 2j और -3k। ठीक है, वह वेक्टर बी बराबर है बच्चों -2i प्लस 3j माइनस 5k। कुछ भी ले सकते हो। अब ये जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन बोर्ड में आए, सॉरी बोर्ड में की बात कर रहा हूं, एनुअल एग्जाम में आए या आपके एग्जाम में आए, लेकिन इतना जरूर है कि भाई साहब इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो क्यों ना भैया आप लोग तैयार कर लो। चलिए इसका हल निकाल कर बताओ। आप लोग बोलोगे सर ये 1 मिनट का काम है यार, हम वैसे ही बता देंगे। a डॉट बी बराबर, a का मान है i प्लस 2j माइनस 3k, डॉट प्रोडक्ट -2i प्लस 3j माइनस 5k। अब देखो इसको कैसे गुणा करेंगे बच्चों, i का गुणांक 1 है तो एक दुक्के 2, मतलब 1 गुणा -2। ठीक है, 2 गुणा, यहां पर आपका 3 ही है, कोई बात नहीं, 2 गुणा 3, फिर माइनस का 3, कोष्टक कब लगाएंगे जब माइनस चिन्ह रहेगा, गुणा माइनस का 5। बस इसका कैलकुलेट कर दो, 2 1 कम 2 -2, 3 दूना 6 और माइनस माइनस प्लस 5 3 15, 15 6 21 में 2 घटा दो बच्चों, आपका आएगा 19। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हम केवल एक छोटा सा टॉपिक कवर करने की कोशिश किए थे, सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, इसे आप लोग कर लेना, और आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करके शेयर कर देना बच्चों। ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ बच्चों, एक चीज और है, जिनको नोट्स लेना हो, जैसे आपको फिजिक्स का नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर मेरा नोट कर लो, 96 85 29 91 49, 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले लें और प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।